दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं हरमनजीत कौर। फरीदकोट च फार्मेसी अफसर ਪ੍ਰੀਖਿਆ च नकल करवाउण वाले वड्डे गिरोह का पर्दाफाश किया गया। यूनीवर्सिटी के फ्लाइंग सिक्योरिटी की मुस्तैदी नाल हाईटैक अंतरराजी कार्रवाई दौरान 7 मुख संचालक और 28 उम्मीदवार अड़िके आए हैं। हुण तक जांच में किसी भी अधिकारी की शमूलीयत या ਪ੍ਰੀਖਿਆ प्रणाली में किसी खामी के सबूत ना मिलने की पुलिस ने गल कही है। दसदी कि बाबा फरीद यूनीवर्सिटी ਵੱਲੋਂ कार्रवाई गई फार्मेसी अफसर भर्ती ਪ੍ਰੀਖਿਆ दौरान नकल करवाने वाले एक हाईटैक अंतरराजी गिरोह का पता लग्या। जो यूनीवर्सिटी के दस्ते ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ केंद्रों च हाईटैक तकनीक नाल नकल कर रहे करीब 28 उम्मीदवारों को फड़िया। यूनीवर्सिटी प्रशासन वालों इन्हां सारे उम्मीदवारों फरीदकोट पुलिस हवाले किया गया। पुलिस की तफ्तीशी में सामने आया है कि उसने सब नूं हैरान कर दिता है। पुलिस विभाग वालों जारी किए गए अधिकारित लिखित बयान राही दस्सिया गया कि हुण तक इस मामले में 7 मुख साजिशकर्तावां अते 28 उम्मीदवारों को हिरासत च लिया गया। पुलिस ने उन्हां कोलों 27 बैटरी नाल चलण वाले वायरलैस नकल उपकरण भी बरामद किए हैं। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਤੇ किस तरीके ने इनपुट मिले कि नकल बज रही है, किस तरीके ने काबू किया गया? सर, ये एग्ज़ाम हमने कंडक्ट कराया था फार्मेसी ऑफिसर के लिए और ये DHS के लिए था, और सरकार के लिए हम ये कंडक्ट कराते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स यूटिलाइज ना किया जाए। टोटल 6474 टोटल कैंडिडेट थे जो कि 25 सेंटर्स पे थे। हमें ये इनपुट मिली थी कि हो सकता है कि कोई बच्चा अनफेयर मीन्स को यूज करने की कोशिश करे, तो हम बहुत चौकन्ने थे। और इसीलिए आपको जान के ये खुशी होगी कि सबसे पहला जो केस था हमने खुद ही पकड़ा है। हमने चेक किया कि किसी ने पग में कोई ब्लूटूथ डिवाइस रखा हुआ था एंड दैट वाज इमिटिंग सिग्नल, ब्लूटूथ सिग्नल्स, जिसके चलते हमें पता लगा, थोड़ा शक हुआ। उसके बाद जब हमने खोजा, उसको चेकिंग की, तो उसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस निकल आया। उसके बाद पुलिस से हमारी इनपुट जब हमें मिली कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 28 लोगों की लिस्ट मिली, तो हमने एक एक करके सबकी फिस्करिंग की और पुलिस की हेल्प से फिस्करिंग की और 28 कैंडिडेट्स को विद डिवाइस हमने पकड़ा है। तो सर, कितने कुल सेंटर बनाए गए थे जहां से कुछ पता लगा कितने कहां पर लोग पकड़े गए? 25 टोटल एग्जामिनेशन सेंटर्स थे। एक डिटेल लिस्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे जिसमें 28 लोगों का नाम होगा। पुलिस ने FIR पर कर रखा है, आगे की कार्रवाई जारी है। और सरकार से हमने ये अभी पूछा है कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंटली वी डोंट हैव द VC इन ऑफिस। सर, चेकिंग का किस तरीके का प्रबंध होता है और आगे के लिए क्या सोच रहे हैं ताकि इस तरह के और ज़्यादा कुछ ना हो सके? अब जितने भी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो सारे हम लेते हैं, चाहे मेटल डिटेक्टर हो, फिस्करिंग हो, वो सारा कुछ हम करते हैं। केवल हम ये नहीं कर पाते कि जो पग है उसमें चेकिंग करने की कोशिश करें। और हमारे पास में फ़िलहाल कोई जैमिंग डिवाइस नहीं है। हम ये भी अब सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जैमिंग डिवाइस भी यूज़ करें ताकि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइसेज यूटिलाइज ना कर पाए, मिस यूटिलाइज ना कर पाए। सर, हम मानते हैं कि बहुत बड़ा एक स्कैंडल बड़ी सूझबूझ के साथ यूनिवर्सिटी की पकड़ा गया। हाँ, ये इसमें हमें मुझे बहुत कहने में खुशी है कि हमारे जो भी जितने भी एम्प्लॉई हैं, कहीं किसी का कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। और पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि इसमें जो कुछ हुआ है बाहर के लोगों ने किया है। किसी भी तरह का कोई भी पेपर लीक का इंसिडेंट ये नहीं है। पुलिस ने कहीं से ऐसा नहीं डिटेक्ट किया है। ये बहुत सारे उसमें स्टूडेंट थे जो कि इन्होंने कैमरा यूज किया है क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके बाहर भेजने के लिए। इट प्रूव्स दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पेपर लीक। पुलिस ने ये अपने रिपोर्ट में, प्रेस रिलीज में लिखा भी है कि किसी भी तरीके से कोई भी यूनिवर्सिटी का आदमी किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आखिर में ये जानना चाहते हैं, जो जिन बच्चों का पेपर हुआ है उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत तो नहीं है? उन लोगों को डिटेक्ट कर लिया गया, उनके मार्कशीट अलग से रखी गई है या पूरा पेपर दोबारा से उसका? ये मैं हमेशा इंश्योर करूँगा बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि जब तक यूनिवर्सिटी है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी उनके बेस्ट के लिए होगा वही हम करेंगे। लेकिन हमें इसमें सरकार से एक बार आदेश मिलने की ज़रूरत है। कुछ ही घंटों में हमें आदेश मिल जाएगा, फिर आपको हम दोबारा आगे बताएंगे कि सरकार क्या हमें डायरेक्शन दे रही है। थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल साढ़े नाल रजिस्टर साहब मौजूद से पूरी जानकारी साझी की है। इस दे विच कुल
ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਾਹਨੀय ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਹਾਈਟੈਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 7 ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੜਿੱਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਮੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹਾਈਟੈਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਹਾਈਟੈਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਖਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 28 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 27 ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਨਕਲ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨਾਲ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਤੇ किस तरीके से इनपुट मिले कि नकल बज रही है, किस तरीके से काबू किया गया सर? ये एग्ज़ाम हमने कंडक्ट कराया था फार्मेसी ऑफिसर के लिए और ये DHS के लिए था। और सरकार के लिए हम ये कंडक्ट कराते हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स यूटिलाइज ना किया जाए। टोटल 6474 टोटल कैंडिडेट थे जो कि 25 सेंटर्स पे थे। हमें ये इनपुट मिली थी कि हो सकता है कि कोई बच्चा अनफेयर मीन्स को यूज करने की कोशिश करे, तो हम बहुत चौकन्ने थे। और इसीलिए आपको जान के ये खुशी होगी कि सबसे पहला जो केस था हमने खुद ही पकड़ा है। हमने चेक किया कि किसी ने पग में कोई ब्लूटूथ डिवाइस रखा हुआ था एंड दैट वाज इमिटिंग सिग्नल, ब्लूटूथ सिग्नल्स, जिसके चलते हमें पता लगा, थोड़ा शक हुआ। उसके बाद जब हमने खोजा, उसको चेकिंग की तो उसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस निकल आया। उसके बाद पुलिस से हमारी इनपुट जब हमें मिली कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 28 लोगों की लिस्ट मिली, तो हमने एक एक करके सबकी फिस्करिंग की और पुलिस की हेल्प से फिस्करिंग की और 28 कैंडिडेट्स को विद डिवाइस हमने पकड़ा है। तो सर, कितने कुल सेंटर बनाए गए थे जहां से कुछ पता लगा कितने कहां पर लोग पकड़े गए? 25 टोटल एग्जामिनेशन सेंटर्स थे। एक डिटेल लिस्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे जिसमें 28 लोगों का नाम होगा। पुलिस ने FIR पर कर रखा है, आगे की कार्यवाही जारी है। और सरकार से हमने ये अभी पूछा है कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंटली वी डोंट हैव द VC इन ऑफिस। सर, चेकिंग का किस तरीके का प्रबंध होता है और आगे के लिए क्या सोच रहे हैं ताकि इस तरह के और ज़्यादा कुछ ना हो सके? अब जितने भी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो सारे हम लेते हैं, चाहे मेटल डिटेक्टर हो, फिस्करिंग हो, वो सारा कुछ हम करते हैं। केवल हम ये नहीं कर पाते कि जो पग है उसमें चेकिंग करने की कोशिश करें। और हमारे पास में फ़िलहाल कोई जैमिंग डिवाइस नहीं है। हम ये भी अब सोच रहे हैं कि फ्यूचर में जैमिंग डिवाइस भी यूज़ करें ताकि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइसेज यूटिलाइज ना कर पाए, मिस यूटिलाइज ना कर पाए। सर, हम मानते हैं कि बहुत बड़ा एक स्कैंडल बड़ी सूझबूझ के साथ यूनिवर्सिटी की पकड़ा गया। हाँ, ये इसमें हमें मुझे बहुत कहने में खुशी है कि हमारे जो भी जितने भी एम्प्लॉई हैं, कहीं किसी का कोई भी किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है। और पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि इसमें जो कुछ हुआ है बाहर के लोगों ने किया है। किसी भी तरह का कोई भी पेपर लीक का इंसिडेंट ये नहीं है। पुलिस ने कहीं से ऐसा नहीं डिटेक्ट किया है। ये बहुत सारे उसमें स्टूडेंट थे जो कि इन्होंने कैमरा यूज किया है क्वेश्चन पेपर को स्कैन करके बाहर भेजने के लिए। इट प्रूव्स दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ पेपर लीक। पुलिस ने ये अपने रिपोर्ट में, प्रेस रिलीज में लिखा भी है कि किसी भी तरीके से कोई भी यूनिवर्सिटी का आदमी किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं था।
थैंक यू वेरी मच। तो सर आखिर में ये जानना चाहते हैं, जो जिन बच्चों का पेपर हुआ है उन्हें कोई घबराने की ज़रूरत तो नहीं है? उन लोगों को डिटेक्ट कर लिया गया, उनकी उनकी मार्कशीट अलग से रखी गई है या पूरा पेपर दोबारा से उसका? ये मैं हमेशा इंश्योर करूँगा बच्चों को और उनके पेरेंट्स को कि जब तक यूनिवर्सिटी है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी उनके बेस्ट के लिए होगा वही हम करेंगे, लेकिन हमें इसमें सरकार से एक बार आदेश मिलने की ज़रूरत है। कुछ ही घंटों में हमें आदेश मिल जाएगा, फिर आपको हम दोबारा आगे बताएंगे कि सरकार क्या हमें डायरेक्शन दे रही है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੋ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਾਹਨੀय ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV।